जय हिंद बच्चों, विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। आज का टॉपिक में एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5। ये बीटीसी की बुक जो मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूं, लेकिन यह सवाल ये था कि ये क्वेश्चन नंबर 5 को मैं पहले डाल चुका हूं, जिसमें 10 तक दे दिया था, लेकिन वीडियो स्पष्ट नहीं जाने के कारण मैं पुनः एक वीडियो दे रहा हूं, जिसमें क्या है उस वीडियो पिछले वीडियो आप देखे होंगे कि वहां पे आपका क्वेश्चन 5 तक स्पष्ट गया है, 6 से गड़बड़ा गया है, वीडियो उसका स्पष्ट नहीं गया, इसलिए मैं वीडियो 6 to 10 इस वीडियो में डाल रहा हूं। तो चलिए मैं शुरू कर रहा हूं। पहला इसका है एक्सरसाइज 8.4 का 5 का 6 नंबर का सवाल है, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस 10 है। ये प्रूफ करना है हमको, सब समीकरणों को सिद्ध करना है। चलिए यहाँ पे देख लेता हूं, पहले एलएचएस को उठा लेता हूं। एलएचएस क्या है? 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। बच्चों यहाँ पे गौर करने वाली बात है, अगर ये सवाल होता था उस समय a प्लस 2 रूट बी, तो क्या करते थे हम? प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे a माइनस 2 रूट बी और a माइनस 2 रूट बी, अर्थात हरों का परिमेय करने के लिए कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। वही यहाँ पे भी करेंगे, वही चीज यहाँ पर भी है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसे इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई बड़ी चीज नहीं है, ऐसा हम करते आए हैं, जो हम कर रहे हैं आज भी। तो यहाँ पे कितना आसान हो जाएगा ये, जब ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होता है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अर्थात 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा अंश में, अर्थात न्यूमेरेटर में, और डिनोमिनेटर में होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बच्चों, और उसके बाद नीचे होगा ये 1, ये हो जाएगा a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a यहाँ पे 1 है, अर्थात ये 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर है ना। तो क्या होगा बेटा यहाँ पे रूट अंडर, तो रूट अंडर देखो यहाँ पे ये स्क्वायर है तो रूट खत्म हो जाएगा, अर्थात ऊपर में हो गया 1 प्लस साइन ए अपॉन रूट नीचे रहेगा, क्या रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और तब क्या होगा 1 प्लस साइन ए और अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या लिखोगे बेटा कॉस स्क्वायर ए। तो रूट अंडर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। कितना आसान है, 1 प्लस साइन ए और अपन में हो जाएगा कॉस ए, और ये दोनों जो कॉस ए है बेटा दोनों भाग दे देंगे, 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। और देखो बेटा यहाँ पे 1 बटे कॉस ए क्या होता था सेक ए, है ना, याद करो सेक ए, और प्लस साइन ए बटे कॉस ए क्या होता था टेन ए, यही हमको साबित भी करना था, है ना, टेन ए, यही हो रहा है आरएचएस। चलिए बेटा इसको नोट कर लो। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर 7। इस सवाल में बेटा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा हमें लाना है। तो हम एलएचएस को लिख लेते हैं, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो बेटा यहाँ पे साइन थीटा दोनों में है, या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी कॉस दोनों में है तो कॉमन ले सकते हैं, अर्थात अंश में साइन थीटा कॉमन हुआ और बचा कितना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और हर में क्या होगा डिनोमिनेटर में क्या हुआ कॉस थीटा को कॉमन ले लिए, तो यहाँ बच गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये 1 हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ भी 1 होगा। अब यहाँ बहुत अच्छी बात है, बहुत ही सिंपल हो गया, साइन अपॉन कॉस अर्थात 10 तो आ गया मेरा, लेकिन ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को ऐसा सेट करना है ताकि ये दोनों कट जाए, वही काम करने वाले हैं। तो ये साइन अपॉन कॉस, तो ये टेन थीटा तो हो गया, टेन थीटा हो गया बेटा। ये चूंकि साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा होता है, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ पे आप बेटा करना क्या है, गौर करो, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ अंश में करेंगे 1 माइनस, देखो बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, इसको माइनस में ही 2 बार लिखेंगे, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बहुत आसान हो गया। और ये बेटा यहाँ पे है टू कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बेटा यहाँ पे चलो कोई बड़ा चेंज नहीं, जो था उसी को हम लिखे। अब यहाँ देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इतना अगर सोचो जरा सा, इतना तो क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस थीटा स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा टेन थीटा इंटू
ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना पड़ा हमें। लेकिन नीचे में बेटा क्या करना पड़ेगा, हर में ये करना पड़ेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमारे पास सूत्र नहीं है, तो माइनस यहाँ कॉमन ले लेंगे। तो माइनस जो ही कॉमन लेंगे बेटा तो हो जाएगा, ये -1 कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बेटा। तो क्या होगा, ये टेन थीटा तो मेरा है, टेन थीटा इंटू ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, चूंकि ऊपर में हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा रख चुके हैं, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना। और ये हर में बेटा यहाँ पे है कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों सेम है बेटा, ये दोनों कट जाएगा, तब क्या हो गया, टेन थीटा। यही हमको आरएचएस में चाहिए था बेटा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, नोट करो इसे। अब चलते हैं 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल को हल करने के लिए स्क्वायर करो और थोड़ा सा दिमाग लगाओ और ये सवाल हल हो जाएगा। बहुत ही इजी सवाल है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेकिन उतना ही सिंपल है। देखो साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। बिल्कुल होगा, लेकिन होगा कैसे, सिर्फ एलएचएस को उतारने के बाद हो जाएगा। साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो बेटा होल स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सब याद रखनी चाहिए, दिमाग को थोड़ा सा दौड़ा दो। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। अब देखो बेटा इसका, ये कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए। बहुत ही आसान है बेटा। देखो यहाँ पे आओ, अब ये साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर को एक साथ रखेंगे, कॉस स्क्वायर ए एक साथ बेटा, प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक को चेंज करो 1 बटे साइन ए, हाँ 1 बटे साइन ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए बराबर हम लिख देंगे बेटा क्या, एक ठो और सूत्र होता है, क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। बस, तो यहाँ कोसेक स्क्वायर ए बराबर लिख देंगे बेटा यहाँ पे क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अच्छा, इतना बना दिए। अब यहाँ पे हो जाएगा, कॉस तो हम यहाँ ले गए हैं, अब बचा क्या बेटा, 2 इंटू कॉस ए इंटू 1 बटे कॉस ए प्लस सेक बराबर क्या लिखोगे बेटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। बहुत आसान हो गया। अब बेटा इसका मान कितना होता है, 1। देखो यहाँ कितना है, 1। इसका मान हो गया 1 प्लस ये दोनों कट गया, ये दोनों हीरो कट गया, प्लस यहाँ पे है बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बहुत ही आसान, प्लस ये दोनों हीरो भी गायब हो गया, प्लस 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। देखो बेटा कितना आसान हो गया, 2 2 4 और 1 1 है ना, ये 2 2 4 1 5 6 7 7 तो हो गया बेटा, और ये सही है, तो हो गया कितना, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही तो हमें लाना था। बहुत ही सिंपल है। चलते हैं अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर 9। इसको नोट करो जल्दी। इस सवाल में है बेटा कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। बहुत ही इजी सवाल है, लेकिन थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। सवाल को हल करते वक्त ध्यान देना होगा। पहले एलएचएस कर लेते हैं, एलएचएस को उतारते हैं, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। चलो बेटा अब क्या करोगे, अब करोगे कोसेक को चेंज कर दो, 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। बहुत ही सिंपल। अब यहाँ एलसीएम लेंगे बेटा, यहाँ बटे 1, यहाँ भी
अपॉन 1 है, तो यहाँ एलसीएम जो लेंगे साइन ए होगा, तो एलसीएम के रूल से ये हो गया साइन ए। और तब क्या होगा, यहाँ तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा, 1 जब 1, यहाँ साइन इंटू साइन है तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर ए इंटू 1 मैंने उसी तरह यहाँ भी कॉस ए, और तब क्या करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये एलसीएम का नियम है बेटा, ये 6-7 में पढ़ चुके हो, यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है, वही है 1/a प्लस 1/b वाला, अर्थात ए बी होता था तो यहाँ हो जाता था b प्लस ए। ये सब पुराने चीज क्या है बेटा, 6-7 में पढ़े हो, तो चलो यहाँ पे हो गया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या दोगे, कॉस स्क्वायर ए। हाँ, ये दोगे कॉस स्क्वायर ए अपॉन नीचे में क्या है साइन ए इंटू, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या दोगे बेटा, साइन स्क्वायर ए। ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन नीचे में है कॉस ए। देखो बेटा यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ हमको लाना कितना है ये भी देखना जरूरी है, लाना है tan a प्लस cot a। अब यहाँ पे हम कटा देते हैं जो भी कटता है, cos cos कैंसिल हो गया, sin sin कैंसिल हो गया, तो कितना बचा बेटा, cos a इंटू साइन a। तो एक तरह से ये आएगा। अब बेटा 1 के बराबर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो लिख दो ये हो गया cos a इंटू साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। बहुत ही सिंपल है बेटा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो बेटा ये जो है सो जिस प्रकार से हम देखते थे, देखो बेटा ये बोला a बाय बी बाय सी बाय डी होता था, अर्थात a बाय बी और इंटू डी बाय सी। जो d सबसे ऊपर है वो सबसे नीचे भी आता था, देखो बेटा सबसे नीचे, अर्थात ये साइन ए इंटू कॉस को सबसे नीचे ले आएंगे, तब क्या होगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए इंटू साइन ए। देखो बेटा अब क्या हुआ 1 अपॉन, अब साइन स्क्वायर ए में दोनों से भाग देंगे, अर्थात साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखो बेटा ये साइन साइन कैंसिल हो गया, कॉस कॉस कैंसिल हो गया, तो कितना बचा बेटा, देखो यहां बच गया साइन ए, थोड़ा सा साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए बराबर 1 अपॉन कितना हो जाएगा, ये tan a प्लस कॉट ए। यही RHS लाना था बेटा, यही है, नोट करो इसको। अब बढ़ते हैं अगले सवाल 10th की और यही लास्ट सवाल है। इस सवाल में 3 पार्ट है बेटा, पहला पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट, अर्थात 2 LHS है 1 RHS, अर्थात दोनों से हमको RHS में जाना है। दोनों पहला पार्ट को उठाएंगे tan स्क्वायर ए सिद्ध करेंगे, दूसरा पार्ट उठाएंगे tan स्क्वायर ए सिद्ध करेंगे। बहुत ही इजी है, चुटकी में बनता है। चलो पहला पार्ट उठाते हैं, क्या है LHS, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए। बहुत ही इत्मीनान से देखो बेटा, अब है कि एक सूत्रवा इसको लिख ही लेते हैं, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, पिछला याद करो, और कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, याद करो बेटा ये सब। तब यहाँ पे जहां पे 1 प्लस tan स्क्वायर ए है वहां रखेंगे सेक स्क्वायर ए, अर्थात सेक स्क्वायर ए, और जहां 1 प्लस कॉट स्क्वायर है वहां रखेंगे कोसेक स्क्वायर ए, तो कोसेक COSEC कोसेक स्क्वायर ए, और तब बेटा कोसेक को चेंज करो, हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, सेक जाएगा कॉस में, और तब क्या करेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, अर्थात tan a का होल स्क्वायर, अर्थात tan स्क्वायर ए। यही तो लाना था बेटा। पहला पार्ट तो क्लियर हो गया, बहुत ही आसान तरीके से, कुछ नहीं करना पड़ा, एक लाइन में बना है ना। LHS हम लिए थे, फिर हम LHS ले लेते हैं, दूसरा पार्ट का LHS
क्या है 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए। अब ये होल स्क्वायर है, सेपरेट स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे अलग अलग स्क्वायर था तो उसका अलग फॉर्मूला था, इस होल स्क्वायर है। तब क्या करेंगे, ये टेन को चेंज करेंगे, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इसी तरह होगा है, चलो फिर एलसीएम ले लो, बटे 1 है, एलसीएम ले लो बेटा, क्या है कॉस ए, और तब क्या हो जाएगा एलसीएम के नियम से, बच्चे में पढ़े हो 7-8 में, ये कॉस ए माइनस साइन ए बट्टा में फिर होगा, यहाँ भी देखो बटे 1 है बेटा, यहाँ भी साइन ए होगा, एलसीएम साइन ए, और तब क्या होगा साइन ए माइनस कॉस ए, इसका होल स्क्वायर है। देखो बेटा बहुत ही बढ़िया। अब क्या देखोगे यहाँ तुम, यहाँ देखोगे कि यहाँ कॉस ए माइनस साइन है, यहाँ साइन ए माइनस कॉस है। देख हम करते हैं, यहीं पे माइनस ले लेते हैं कॉमन, माइनस को कॉमन लो, क्या हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, है ना, यहाँ हो गया। और तब होगा कितना कॉस ए, और तब यहाँ कितना होगा बेटा, यहाँ होगा साइन ए माइनस कॉस ए और अपॉन साइन ए, इतना, इसका स्क्वायर करो बेटा, स्क्वायर देखो, है ना। तब क्या हुआ, ये माइनस का स्क्वायर होगा तो माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस अपने खत्म हो गया। तब क्या हुआ, ये देखो बेटा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या हुआ, अगर नहीं तो यहाँ पहले कटा ही ले, यहाँ कटा लो, ये साइन ए माइनस कॉस है और ये साइन ए माइनस कॉस है, और ये माइनस का स्क्वायर हुआ खत्म हो गया। इसको झंझटे ने रखो जब, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है। तब क्या हो गया 1 बटे कॉस ए बटे 1 बटे साइन ए, है ना बेटा, ऐसा हो गया। अर्थात साइन ए सबसे ऊपर आएगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला इस तरह का होता है ना, ए बटे बी बटे सी बटे डी, है ना, ये वाला। तो इसमें क्या होता था ए अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी, तो वही काम यहाँ भी करेंगे, साइन सबसे ऊपर, अर्थात साइन ए बाय कॉस ए, है ना, का स्क्वायर, अर्थात कितना है यहाँ साइन ए बाय कॉस ए, क्या होगा 10a का स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर ए। यही तो आलस्य लाना था बेटा। इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। इसे नोट कर लो अच्छी तरह से और इसकी तैयारी करो। बीटीसी की ये किताब है, बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन, ये किसी में भी एनसीईआरटी पैटर्न पे है, सीबीएसई पैटर्न पे है, सभी एग्जाम में इस सवाल को पूछे जाते हैं। तो मैं इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर लेकर के आ रहा हूं, फिर उसके बाद केमिस्ट्री क्लास लूंगा। तो अगर हमारे चैनल पर पहली बार हो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूल लो, और हमारे चैनल को इतना शेयर कर दो ताकि और बच्चों को फायदा हो जाए। तो इस प्रकार से नए वीडियो के साथ हम पुनः हाजिर हो रहे हैं बेटा, नए वीडियो के साथ। जय हिंद बच्चों, जय भारत।